एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से जिस तरीके से एक फ़ैसला लिया गया है कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उनमें वाइन और इसी के साथ साथ बियर जो है वो बेची जा सकती है, काफ़ी सियासी पार्टियों की जानिब से भी जो है इस पर अपना रद्द-ओ-अमल रखा गया और इसी के साथ साथ सियासतदानों से जो है बाकायदा तौर पर इस पर बयानबाजी की गई। इसी सब पे हमारे साथ मौजूद है सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अंगद सिंह खालसा जी। मज़ीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है। एक तरफ से कहते हैं कि नशा मुक्त भारत और दूसरी जानिब से जो है अगर डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप इस तरीके की चीज़ें मुहैया रखेंगे तो वो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाते हैं। जिस तरीके से एक फ़ैसला लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से, हालांकि एक मीटिंग तश्कील दी गई, एलजी मनोज सिन्हा उसकी सदारत कर रहे थे और इसी के साथ साथ ये फ़ैसला जिस तरीके से लिया गया कि अब आप बियर और इसी के साथ साथ वाइन जो है बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंटल स्टोर पर आप उनकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, तो किस तरीके का फ़ैसला है, किस तरीके से देखते हैं एज अ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? देखिए जावेद साहब, आपने बहुत सारे लोगों को इस मुद्दे पर लेकर उनसे बैठा है, बात की हैं और ये सारा मुद्दा जो है पब्लिक डोमेन में है, लोग जानते हैं। मेरे पास पर्सनल एक इंडिविजुअल सोल्यूशन है जो मैंने खुद पे अप्लाई करना है, अपनी फैमिली पे, अपने दोस्तों को अपील करनी है, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है। वो ये है, हम चाहे 15 मिनट 20 मिनट इस इशू पे कितना भी ब्रीफ करें, कितना क्रिटिसिज्म करें, ये सच्चाई है कि जो रजीम है ये हमें आजकल सीरियसली एड्रेस नहीं करती। पता नहीं कि इनकी बेशर्मी है या हमारी इतनी वैल्यू नहीं है, दे डोंट एंगेज अस। तो मेरे पास एक पर्सनल सोल्यूशन है, क्योंकि हमने इनको बार बार गुहारें लगाकर, रिक्वेस्ट करके, सब कुछ करके देख लिया, ये लोग नहीं सुनते जी। तो मैंने इंडिविजुअल लेवल पे एक फ़ैसला लिया है, अपनी फैमिली को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया, अपने रिलेटिव को कॉन्फिडेंस में लिया, अपने दोस्तों से बात चल रही है उनको कॉन्फिडेंस में लिया है। आई टेक अ प्लेज कि जहाँ पर भी मुझे अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं वो मिलेंगी किसी भी स्टोर पे अपनी लोकेलिटी में आसपास, तो मैं वहाँ से जो है कोई भी चीज़ नहीं लूँगा। आई विल बाइकआउट दैट स्टोर एज वेल दी ओनर। ये मेरा एक पर्सनल एक फ़ैसला है, इंडिविजुअल मेरा ओपिनियन है और इंडिविजुअली मैंने अपने घर वालों को इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस में ले लिया, अपने दोस्तों को इस चीज़ में कॉन्फिडेंस में ले लिया है, क्योंकि वी शुड गो फॉर द सोल्यूशन। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम कितना भी क्रिटिसिज्म करें इनको कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर ये पब्लिक ओपिनियन की आजकल कोई वैल्यू जो है उनको उन्होंने वैल्यूबल समझा हुआ है या कोई वैल्यू रखते हैं। सो मैं इन ब्रीफ कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम कह कर थक चुके हैं। हमारी जो आवाम भी है वो पता नहीं क्यों उन्हें वही लोग पसंद आते हैं कैमरा पे जो चीखते हैं, चलाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। ये हमारे लोगों का एक बन गया है एपिसोड ऐसा कि वो इंटेलेक्चुअल टॉक्स बहुत कम सुनते हैं। दे ऑल्सो वांट सम इंटरटेनमेंट ऑन कैमरा, ऑन फेसबुक, ऑन सोशल मीडिया, तो वो इन चीज़ों को सुनते ही नहीं। इसलिए मेरे पास एक सोल्यूशन है जो मैंने खुद पे अप्लाई किया है, जो मैंने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, उनको कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ कि मुझे अपने आस पड़ोस में या फिर कहीं भी जाते हुए कश्मीर में JNK में कहीं पर भी कोई ऐसा स्टोर मिलेगा, कोई ऐसी दुकान मिलेगी, कोई ऐसा बड़ा मार्केट प्लेस में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स अवेलेबल होंगी, तो मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं वहाँ से कुछ नहीं लूँगा। और जिसमें आज भी गैरत बाकी है, क्योंकि लोगों को अब अपने कलेक्टिव कॉन्शियस को सवाल करके एक इंडिविजुअली स्टेप लेना पड़ेगा। वी हैव टू रेजिस्ट अगेंस्ट दिस न्यू ऑर्डर, और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं पर्सनली, मैं किसी से गुजारिश नहीं कर रहा, लोगों का अपना ज़मीर है, जिसका ज़मीर जाग रहा है, जो गैरतमंद है और जो आज भी कश्मीर को पीरवार के नाम से जानता है, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, चाहे इस्लाम हो, सिखिज़म हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिस्ट हो, सब जो है नशे से किनारा करते हैं, किनारे करने की बात करते हैं। हमारे गुरु ने तंबाकू के खेत की तरफ से जो उनका घोड़ा है वो तक नहीं गया था, इतना प्रोहिबिटेड है हमारे रिलीजन में। जितना भी एडिक्शन है, जितना भी नशा है, जितने भी अल्कोहलिक हो या फिर कोई और तरीके का नशा हो, तो मेरे पास एक पर्सनल इंडिविजुअल सोल्यूशन है जो मैंने अपने दिमाग में रख लिया है, अपने लोगों को इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ कि मुझे जहाँ पर भी कोई ऐसी शॉप मिलेगी, आई विल जस्ट बाइकआउट दैट शॉप एंड मैं उससे कुछ नहीं लूँगा, चाहे वो 50 रुपये की चीज़ हो, 5 रुपये की हो, चाहे 1000 रुपये की हो, मैं उस शॉप से कुछ भी नहीं लूँगा। ये मेरा डिसीजन है। खैर, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ये बताया जा रहा था कि नशा मुक्त भारत और जल्द ही जो है ड्रग एडिक्शन पे काम किया जाएगा। मज़ीद ऐसे इवेंट्स देखने को मिलते थे और पहले तो सरकार का एक कदम आया जिसमें वाइन शॉप जो है हर डिस्ट्रिक्ट में खोली गई, नई वाइन शॉप, बार शॉप जो है डाली गई, और उसके बाद नशा मुक्त भारत कह के अब ये फैसला लिया जा रहा है। क्या लगता है कि आखिरकार मुद्दा मकसद क्या हो सकता है इसका? देखिए, मुझे लगता है कि ना कश्मीर में वाइन शॉप्स की नीड है, ना कश्मीर में सिनेमा थिएटर्स की नीड है। प्रेजेंटली जो कश्मीर की सिचुएशन है, मेरी अभी एक साइकेट्रिस्ट से बात हो रही थी जो रिहैबिलिटेशन चलाते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ हमें कही कि वी नीड ऑन अर्जेंट बेसिस रिहैबिलिटेशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हमारी इस टाइम मुआशरे की ज़रूरत है कि हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चाहिए, क्योंकि हमारी जो है बड़े नौजवान जो है वो ड्रग में तबाह हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं।
तो मुझे ये बड़ा बचकाना लगता है कि ऐसी चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और जो बेसिक नीड है हमारी सोसाइटी की उसको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि मेरे जो यहाँ पर जो दोस्त बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं जिनके पास हैं ऐसे रिसोर्सेज, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी प्राइवेट आप खोल सकें रिहेबिलिटेशन सेंटर वो खोलें, क्योंकि वी शुड एज अ कॉम वी शुड गो फॉर नाउ सोल्यूशंस। हमने देख लिया सब कुछ करके, दे डोंट केयर फॉर अस। वो हमने देख लिया कि वो हमारे क्रिटिसिज्म का केयर नहीं करते, वो हमारी जब जिस चीज़ को हम थोड़ा बहुत अपोज करते हैं विद द लॉजिक फैक्ट्स वो उसकी केयर नहीं करते। सो सब हमें एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी समझ के अपने सॉल्यूशंस खुद तैयार करने पड़ेंगे। मेरी ये गुजारिश है अपने जितने बिजनेसमैन हैं जिनकी ज़मीर ज़िंदा है, दे शुड हेल्प दोज पीपल जो बना सकते हैं, जो बिल्ड कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। और मैं अब यही चीज़ कहूँगा कि वी शुड गो फॉर सॉल्यूशंस। हमने बहुत गुहारें कर ली, बहुत हमने रिक्वेस्टें कर ली, अब हमें सॉल्यूशन एज अ कौम हमें सॉल्यूशन तैयार करना चाहिए। अगर हम लोग इतना दान दे सकते हैं, हम इतना जो है ईद के दौरान हम देखते हैं कि हम करोड़ों लाख रुपए जो है बेकारियों में दे देते हैं जो मैक्सिमम नॉन लोकल्स होते हैं, तो अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए खड़ा क्यों नहीं हो सकते। तो इसलिए अब हमें खुद खड़ा होना चाहिए, हमें खुद इंडिपेंडेंटली खड़े होकर इन चीज़ों के खिलाफ जो है कदम उठाने चाहिए। और ये सच्चाई है कि जिस तरह से वाइन शॉप्स वगैरह की परमिशन दी जा रही है, यहाँ पर जो है एक कहा जा रहा है कि हमने रेवोल्यूशनरी स्टेप उठा लिया सिनेमा थिएटर्स खोल के। जो करना है करिए, लेकिन बेसिक आप नीड तो समझिए कि बेसिक अगर लोग किसी को अपोज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो कुछ वजह होगी। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे बेसिक नीड जो थी, नशा मुक्त भारत की अगर बात होती है तो बेसिक नीड यहाँ जो है गवर्नमेंट के बड़े बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की थी, और वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में नीड थी जो फुलफिल नहीं हुई। खैर, आपसे एक और सवाल रहेगा, और ये सवाल जो है मुख्तसर सा जवाब जानना चाहेंगे आपसे। जम्मू डीसी की जानिब से जो है एक सर्कुलर जारी किया गया कि जितने भी जम्मू में रहने वाले हैं 1 साल से ज़्यादा अरसा जिन्हें हो गया है, तो उन्हें जो है हक मिलना चाहिए वोटर लिस्ट का, और वोटर लिस्ट जो है उनके लिए तैयार होनी चाहिए। तमाम तहसीलदार को जो है इस बात से बाकायदा तौर पर आगाह कर लिया गया कि आप छानबीन कीजिए कि कौन जम्मू में 1 साल से ज़्यादा रहता है और किसको जो है वोटर लिस्ट का हक दिया जाएगा। देखिए, ये तो अब जम्मू वालों ने बड़ी खुशियाँ मनाई थी जब आर्टिकल को तोड़ा गया था, तो अब उनको उसका नतीजा जो है मिल गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये उनके किए हुए कर्म है, क्योंकि ये कहावत आती है कि कर्मा जो है वो साथ नहीं छोड़ता। तो जिन लोगों ने रियासत की एक स्पेशल स्टेटस को, जिन लोगों ने रियासत के एक स्पेशल प्लेस को ख़त्म करने के टाइम पे ये नहीं समझा कि हमें किस तरह से इफेक्ट करेगा, ये हमारी नौकरियों को प्रोटेक्ट करता था, ये हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता था। जब लोगों ने नहीं समझा तो फिर अब यही सब देखना बाकी है। अगर अब भी नहीं समझेंगे तो फिर खुदा ही इनका हाफिज़ है। बाकी ये अपनी की हुई गलतियाँ जो आज भुगत रहे हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जब आप नहीं समझते, आप इतना ज़्यादा कम्युनल पॉलिटिक्स में, इतना ज़्यादा आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कि कोई आपको रिलीजन के नाम पे प्रवोक करता है, कोई आपको सेक्ट के नाम पे प्रवोक करता है, और आप ये नहीं समझते कि इस सब में हम अपना एक लार्जर जो मैनिफेस्टो है, अपना लार्जर एक प्लान है, अपना लार्जर एक आइडेंटिटी है, वो गवा रहे हैं, तो फिर यही नतीजे होते हैं। जिस सोसाइटी में भी ऐसी सियासत की जाए उसका यही नतीजा होता है। जो हमने बीजा है वही वो खा रहे हैं और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जहाँ पे जो सियासतदानों की बात करें, आए दिन हमेशा बयानबाजी होती है, क्या सियासत यहाँ पे सही चल रही है? क्या इस वक्त जो सियासतदान बयानबाजी कर रहे हैं वो किस हद तक सही है? देखिए, हमें यहाँ पॉलिटिक्स नहीं दिखती कश्मीर में। हमें यहाँ लोग अपने अपने मुफाद के लिए, अपनी अपनी इक़्तिदार में आने के लिए सियासत कर रहे हैं। हमें तो वैसे बड़े कम सियासतदान देखे जो सड़कों पे जो आकर लोगों के लिए खड़े हों, जो सड़कों पर बैठे हैं उनके लिए जो उनकी बात करें। यहाँ पर तो ये है कि अपनी अपनी अप्रोच उस टाइम पे लोग यूज़ करते हैं, सियासी अप्रोच, जब उनको लगता है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं या फिर हमें वोटिंग का जो दौर है वो चालू है, आगे पीछे किसी को कोई मदद के लिए या किसी रास्ता दिखाने के लिए नहीं आते। तो यहाँ की सियासत जो है बड़ी अजीब है, और इसमें हम लोगों का भी कसूर है कि हमने उन लोगों को ही हमेशा आगे किया जिनका नज़रिया या असर है इक़्तिदार का। मुझे आप गिनकर बता दीजिए कितने हमारे यहाँ पर XMLAs हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं जो लोगों के लिए आज तक सड़कों पर आए हैं, या फिर लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया है। ये तो खुद अपने गिरबान में झांक कर देखें कि क्या किया है इन लोगों ने या क्या नहीं किया। खैर, अंगद सिंह खालसा जी हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए, और जिस तरीके से इनका रुझान है, इन्होंने अपना रुझान जो है बाकायदा तौर सर्कुलर और जिस तरीके से हुक्मनामे आते हैं उन पर रखा। मज़ीद आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।